साउंड टेक 7 एक्शन। अंजना जी देखिए, हम तो बहुत स्पष्ट बात करते हैं। हम तो कहते हैं हमारा कॉन्फिडेंस तो हमारी जनता है और हमारी जनता का नेतृत्व का इंडिया गठबंधन है। और ये जो गठबंधन है, जिस नीति पे, जिस नियम पे, जिस विजन पे टिका है, वो हम अपनी बात कर रहे हैं। हम रोजगार परक विकास की बात करते हैं, हम बात करते हैं महंगाई को खत्म करने की, हम बात करते हैं मणिपुर से लेकर के पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं को आश्वस्त करने की कि साहब हम जो है उनका क्या नाम मान सम्मान जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खो रहा है, क्या क्या हो रहा है वो भी आपके सामने है। हाँ, हमारे पास विजन है, चूंकि हमारा ऐतिहासिक रूप से प्रूव्ड विजन है। हमने 1760 करोड़ रुपए के बजट को 44 लाख करोड़ का बजट करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार को दिया है। हमने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, हमने पीएसयू बनाए थे, हमने एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान किए थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। परमाणु विखंडन किया था, हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति हम लोगों ने की थी, हमने पंचायती राज सिस्टम लाया था। हम आज की डेट में युवाओं की उम्र जो है 18 साल की थी वोट देने की 21 साल से। हमने सबसे पहले, इंग्लैंड से भी पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। हमने भाखड़ा नंगल डैम बनाया था, हमने आरटीआई दिया, हमने राइट टू फूड दिया, राइट टू एजुकेशन दिया। ये सारी चीजें हमने प्रूव्ड दी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का विजन क्या है? उनका विजन मात्र एक टेलीविजन है। टेलीविजन पर वो लोग तमाम तरीके की बातें उस तरीके से कूदते हैं, कभी इस डाल से उस डाल, ये मुद्दा नहीं चला, दूसरा चला लो, दूसरा नहीं चला, तीसरा चला दो, तीसरा नहीं चला, चौथा चला दो। आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आज किसान पूछ रहा है कि भाई मेरी आय दुगनी हुई या नहीं हुई, खर्च 4 गुना हो गया है, किसान सड़क पर बैठा हुआ है। आपके सामने है 1,30,00,000 बच्चे युवा जो है सड़क पर है, उनकी भर्ती परीक्षा निरस्त 80 लाख की हो चुकी है और 50 लाख की होनी चाहिए, क्योंकि उसका भी पेपर लीक हुआ है। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं। 29 लाख पद जो हैं इस समय पूरे केंद्र सरकार सहित राज्य सरकारों में खाली पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी नीति में। ये लोग राजस्थान से जिस तरीके से नौकरियां इन्होंने छीनी है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश से नौकरियां छीनी है, जहां जहां इनकी सरकार आई है वहां दी हुई नौकरियां छीन रहे हैं, तो युवा भी परेशान है, किसान भी परेशान है। और हम उनको रोजगार परक विकास और एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की बात कर रहे हैं। और एक आखिरी बात, कल तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? कल तक ये कह रहे थे हमसे कि साहब आपका गठबंधन कहां है, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, छिन्न हो गया, भिन्न हो गया। आज की डेट में समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन सील हो गया, आप पार्टी के साथ सील हो गया, 2 दिन के अंदर जो है महाराष्ट्र में पूरी तरीके से सील हो जाएगा गठबंधन। आपके सामने है, हम अपने सारे गठबंधन को अगले 2-3 दिन में फाइनल करके 3 तारीख को पटना में एक महारैली करेंगे, जहां पे हमारा पूरा विजन इंडिया का आपके सामने रखा होगा कि कैसे हम रोजगार देंगे, जैसे तेजस्वी ने रोजगार दिए हैं। जी, मैं 2 बातें बड़ी स्पष्ट कहता हूं अंजना जी। हमारे मुख्यमंत्रियों के नाम इसलिए हम ले सकते हैं क्योंकि जो मुख्यमंत्री हमारे नए हैं, अभी उनको समय, चाहे रेवंत रेड्डी को हुआ हो, चाहे सिद्धरमैया साहब को हुआ हो, चाहे हिमाचल की सरकार को रहा हो, अभी समय 1 साल भी नहीं हुआ तीनों का। हाँ, अशोक गहलोत साहब ने जितनी रिकॉर्ड नौकरियां दी वो आपके सामने है। जितनी रिकॉर्ड जितना कम जो था बेरोजगारी की दर छत्तीसगढ़ में थी वो आपके सामने है। वो चूंकि अब मुख्यमंत्री रहे नहीं, इसलिए मैंने आपसे बात करी। आज की डेट में आप उठा लीजिए रिकॉर्ड, अशोक गहलोत साहब का कितनी नौकरियां दी, आप उठा लीजिए भूपेश बघेल साहब का कितनी नौकरियां दी, आप उठा लीजिए 17 महीने का कमलनाथ जी का कार्यकाल। लेकिन जब हमारे पास आज की डेट में हमारे लोकतंत्र को ही अपहरण किया जाता है, हमारे लोगों की सरकार को ही छिन्न करके, भिन्न करके, ये जिस तरीके से चंडीगढ़ मॉडल है। सही पकड़े हैं अनुराग भदौरिया जी, आपके पास आते हुए ये जो गठबंधन हुआ है उत्तर प्रदेश का, उससे लगता है आपको वाकई आप रथ रोक पाएंगे? पीएम तो अब 3rd टर्म की तारीख बता रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंस में ये लोग कि हर हाल में आपको हराएंगे और 370 और 400 पार के साथ हराएंगे। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो जा। आपको पता है, जब व्यक्ति डरा रहता है, जब पार्टी डरी होती है, तो इस तरह का ही नारा देती है, हम डरे नहीं हैं, हम 400 पार करेंगे, हम दोबारा से सत्ता में आएंगे। वो कॉन्फिडेंस नहीं कहते उसको कहते हैं अंदर में धुकधुकी हो रही है भारतीय जनता पार्टी के, ऊपर से वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम डरे नहीं हैं। अरे जनता का गठबंधन है,
आप कहते हैं कॉन्फिडेंस विपक्ष के पास कहां से आई है, पूछिए ना। विपक्ष के पास कॉन्फिडेंस जनता का है, नौजवानों का है, महिलाओं का है, छात्रों का है, जिस किसानों का है, जो ये सभी लोग सरकार से पीड़ित हैं, जो सरकार चल रही है उसको, वो सरकार इनको दर्द दे रही है, वो दर्द से परेशान है, छुटकारा चाहते हैं। वो किसान देखिए धरने पे बैठा है, उनकी मौत हुई, क्या उन्हें दर्द नहीं है? छात्रों को लाठियों से पीटा जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है, पर्चा लीक हो जाता है, उनको ऐसे दौड़ा रहे हैं जैसे लगता है पकड़ पकड़ के शायद नौकरी देने वाले हैं। पुलिस लठ लेके पीछे पड़ी है, छात्र आगे भाग रहा है, ऐसा लग रहा है भी पकड़ेंगे उसको नौकरी देंगे। ये हालत अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बना रखी है। महिलाओं का तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्या महिलाओं के साथ जो अन्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, वो तो शायद ही कभी इस इतिहास में देखने को मिला होगा कि देश के लिए मेडल जीतने वाली बेटियों को जब न्याय मांगने के लिए रोड पर घसीटा जा सकता है, तो आम महिलाओं के साथ क्या होता है इसको हमें कहने की जरूरत नहीं है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। भारतीय जनता पार्टी जो कभी भी इस देश के अंदर में जो समाज के मुद्दे हैं, गठबंधन किस बात पे? समाजवादी, कांग्रेस और दूसरे आम आदमी पार्टी का गठबंधन क्यों है? हमारी विचारधाराएं अलग है, हमारी पार्टियां अलग हैं, फिर हम एक साथ क्यों आए हैं? हम एक साथ इसलिए आए हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश की जो किसान परेशान है, जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी से लोगों की कमर टूटी हुई है, जो केस आपको देखने को मिला चंडीगढ़ में, जिस तरह से लूट तंत्र देखने को मिला लोकतंत्र की जगह, कैसे जिताया गया मेयर को, किससे छुपी हुई बात नहीं है। किस तरह से आपने देखा नैब सिंह को गोली मार दी गई हरियाणा में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि नहीं बताइए आप वहां पे? इस तरह की गोली अगर किसी दूसरे प्रदेश में मार दी जाती किसी प्रदेश अध्यक्ष को, तो किस तरह की हालत करते भारतीय जनता पार्टी? किसी से छुपी हुई बात नहीं है। और एक जगह एक घटना नहीं हो रही है, लगातार एक घटनाएं देखने को मिल रही है। इसलिए इंडिया गठबंधन एक साथ आया है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। हो सकते हो आपसी कितने हमारे वैचारिक मतभेद हैं, फिर भी हम एक साथ क्यों? हिंदुस्तान सबसे पहले, दल व्यक्ति बाद में है। हम सब अपना फायदा नुकसान बाद में सोचते रहेंगे, हाँ। लेकिन हिंदुस्तान बचाना पहले जरूरी है। हिंदुस्तान के लोगों की जो परेशानियां हैं, उससे हमें लोगों को दूर करना है, लोगों को उससे उबारना है। सरकार इनके बारे में, जनता के बारे में कहां सोच रही है? सरकार सत्ता के बारे में सोच रही है। सरकार को सत्ता चाहिए, किसी कीमत पे सत्ता चाहिए। भ्रष्टाचारियों को अपने पास ले आए और भ्रष्टाचारी जिन पे आरोप लगाते थे उनको अपने दल में शामिल कर ले, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। जिनको ये उल्टा सीधा बोलते थे, चाहे आदरणीय हमारे नीतीश जी हो, उनको भी अपने साथ लें, कोई दिक्कत नहीं। सत्ता के भूखे। इसलिए मैं कह रहा हूं, साइकिल और पंजे की ताकत बीजेपी के लिए है बनी आफत। बीजेपी में भय है भय, गठबंधन की जीत है तय। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। बिल्कुल आपने एकदम सही कहा। मोदी जी की गारंटी है भय की, भ्रष्टाचार की, लूट की, छल की, कपट की, प्रपंच की, बेरोजगारों से रोजगार छीनने की, अग्निवीर की, महंगाई की। हरियाणा में नफे सिंह की हत्या में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक के शामिल होने की, मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके उस तरीके का जो दुराचार किया वो आपके सामने मैं बोल नहीं पाता हूं, उसके लिए माफ कीजिए। उसकी गारंटी है नरेंद्र मोदी जी की। यही नहीं, अभी और सुनिए। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी हाथरस की गारंटी, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पेपर लीक की गारंटी है। नरेंद्र मोदी जी की इलाहाबाद में आरओ की परीक्षा की पेपर लीक, 80 लाख पुलिस भर्ती की परीक्षा लीक की नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। यह बिल्कुल सच कहा आपने। और वाजपेयी जी ने तो बड़ा बढ़िया कहा एक बात को कि भाई हम तो इमरजेंसी के लिए, सच बात है, गलत हुआ था, हमने माफी भी मांगी थी। लेकिन एक बड़ा पुराना सा शेर है वाजपेयी जी कि हम पर दुख का पर्वत टूटा तब हमने दो चार कहे, और उस पर जाने क्या क्या गुजरी जिसने शेर हजार कहे। हमारी तो 1 साल की क्या नाम इमरजेंसी की आप बात कर रहे हो, इसकी 10 साल की इमरजेंसी का जवाब लेना है। हां, कमी सिर्फ इतनी सी है कि उस वक्त ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो था वो एक अलग किस्म का था, विपक्ष का साथ देता था। अंजना जी, मैं फिर कह दूं, मैं सोशल मीडिया के लिए नहीं कह रहा हूं, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आज तक के लिए नहीं कह रहा हूं। मुझे सोशल मीडिया का कोई शौक नहीं है, लेकिन सच बोलना पड़ेगा। आज की डेट में अगर मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के झूठ को, छल को, कपट को बचाता है, छुपाता है और विपक्ष के लोगों की कमियों को उधेड़ता है। विपक्ष का काम तो हमने भी पढ़ा था कहीं किसी जगह पे पत्रकारिता कुछ किताबों में कि स्थायी विपक्ष पत्रकार होता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो गारंटी जिस दिन आप लोग करने लग गए, आप कर रहे हो आज की डेट में, उस दिन से चाहे वो परीक्षा की आपने फेल होने का दिखाया हो, लोग सड़क पर हैं। नफे सिंह की हत्या आपने दिखाई हो।
जली ना, तेरी भी जली ना। आपने बताओ कही मुझे डबल इंजन पूरी की सरकार- ह्यूमिलिटी के साथ एक प्रश्न है आपसे, काउंटर क्वेश्चन है, मैं भी बहुत ही साफ मन से आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, जो तमाम आरोप आपने गढ़े मढ़े, हाँ, कुछ सही कुछ अपने मन के, इसका राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता से क्या लेना देना है? वो बताता हूँ। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। राहुल गांधी जी की नेतृत्व क्षमता तो अंजना जी जब वो राहुल जी नेतृत्व करेंगे तब सामने आएगी ना। हमारे पास हमारा सिस्टम एक यात्रा तो वही निकाल रहे हैं, है। यात्रा तो राहुल वही निकाल गांधी जी रहे का हैं। नेतृत्व उन्होंने, भाई आप जब आपने पूरी ह्यूमिलिटी से और ईमानदारी से क्वेश्चन किया तो 30 सेकंड मुझे दे दीजिए प्लीज। मैं आपसे बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, हम जानते हैं कि वो नेतृत्व करता है, इसीलिए वो यात्रा निकाल रहे हैं। हमारे वो उन सारे लीडरों में से सर्वोच्च हैं या उनके साथ जैसे खड़गे साहब हैं या बाकी सब लोग लीडर हैं, हमें सबकी नेतृत्व क्षमता पर भरोसा है। लेकिन देश तो तभी नेतृत्व क्षमता पर भरोसा करेगा ना जब वो प्रधानमंत्री के पद पर आएंगे या किसी अन्य पद पर आएंगे। नरेंद्र मोदी जी जब तक मुख्यमंत्री नहीं थे, किसको उनकी नेतृत्व क्षमता पर भरोसा था? आप मुझे बताइए। ठीक है, प्रेम शुक्ला आज जी अब की जवाब डेट में दीजिए। यही मीडिया है, मैं जो आपसे फिर से आरोप कह लग दूं, रहा है वो ये मीडिया है कि लोकतंत्र में करा ली बेइज्जती। कहते हैं ना कि जमीर बोलता है, आसमान बोलता है और मेरे मुंह से पर्वत दिगार बोलता है, और उसके जबान कतरना बड़ा जरूरी है। वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। प्रेम शुक्ला जी ने कुछ और सीखा हो ना सीखा हो नरेंद्र मोदी जी से, मैं इनकी सीखने की परंपरा को प्रणाम करता हूं। इन्होंने झूठ बोलना इतना शानदार सीखा है कि मैं क्या बताऊं। हर चीज में झूठ, एक झूठ सिद्ध हर कर चीज दीजिए, में एक झूठ। मोदी जी मैंने को जो भी कहा, माफ की एक है झूठ आदरणीय सिद्ध हमारे कर भाई दीजिए, प्रेम तुरंत शुक्ला जी। कीजिए। जी एक ठीक है ना। झूठ सिद्ध कर पहली दीजिए। चीज तो देखिए, मैं आपके बीच में एक नहीं बोला झूठ ना सुरेंद्र प्रेम जी, भाई सिद्ध थोड़ा कर थोड़ा दीजिए। सा बीच में नहीं, देखिए आपके बीच में नहीं बोला ना मैं आपको बताऊं, शुक्ला जी ठीक है, मैं जवाब देने मौका दूंगी, इनको बोल लेने दीजिए। मिस्टर जी। राजपूत, मैं आपसे बताऊं, प्रेम शुक्ला जी और नरेंद्र मोदी जी को एयर चीफ मार्शल कहने आए थे कि भाई वो वहां में एक्सटर्नल अफेयर्स में और डिफेंस पे इसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूं। मैं सिर्फ एक लाइन की बात और कह दूं, ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा प्रेम शुक्ला जी से। पिछले 10 साल में अगर प्रधानमंत्री जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग दिखा पाए, कोई उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के तीखे सवालों के, स्क्रिप्टेड सवालों के नहीं, तीखे सवालों के अगर जवाब दिए हो, किसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए हो, तो मैं प्रेम शुक्ला जी से कहूंगा कि साहब वो दे दें ताकि मेरे भी ज्ञान में वर्धन हो जाए। सच बात यह है प्रेम शुक्ला जी, हम लोग डेमोक्रेट लोग हैं। अगर हमारे यहां पर इमरजेंसी लगी तो हमने क्षमा भी मांगी, ठीक है ना। हमने गलती की तो हमने क्षमा भी मांगी, और हमने अच्छे काम किए तो लोगों के सामने रखे। आज लोगों का जीवन सुधरा हुआ है उस चीज से। आपने जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, किसी के भ्रष्टाचार के प्रमाण में आज तक, अगर कोयला घोटाला हुआ तो सिर्फ दिलीप रेज गए हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री गए हैं। उसके अलावा आपने 2G 3G जीजाजी पता नहीं क्या क्या कहते रहते थे। आज की डेट में आप लोगों के पास कुछ भी जिसको कह सकते हैं कहने के लिए नहीं है। 2G वाले से तो बफोर्स आपने से हाथ लेकर मिला के लिया। यहां तक कोयला सुप्रीम घोटाले कोर्ट- का आरोप लगाने वाले से तो आपने दिल्ली में हाथ मिला जी, लिया। हाँ मिलाया ना। इन लोगों को तो सिर्फ फायदा हुआ उसका, आरोप तो अरे कोई भाई, और लगा रहा है। कोयला घोटाला खाली उस, एक मिनट अंजना जी, आपको बताऊं, खाली आरोप वही नहीं लगा रहे थे, वो तो हमारे साथी हो गए। आरोप तो सभी लोग लगा रहे थे, जिसमें आप भी और हम भी, सभी लोग, मतलब तमाम लोग शामिल थे। एक बार अब उसमें वायनाड पे आ भारतीय जाते हैं। जनता पार्टी- चुप चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो जा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।